इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयास के कारण आज देश के स्किल इकोसिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के जरिए युवाओं को कुशल बनाया जा रहा है। भारत सरकार के स्किल इंडिया के जरिए चल रहे इन्हीं कोशिशों की जानकारी देने का प्रयास करते हैं आपकी बात कार्यक्रम से। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज के हाइलाइट्स पर। कौशल दीक्षांत समारोह, देश भर के 8 लाख से अधिक स्नातकों ने मनाया उत्सव। प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं। कौशल दीक्षांत समारोह में पैरालंपिक मेडलिस्ट प्रीति पाल ने युवाओं को दी प्रेरणा। कौशल दीक्षांत समारोह, युवाओं को मिला नया मुकाम। वर्ल्ड स्किल्स 2024 में भारत ने जीते 4 कांस्य और 12 उत्कृष्टता पदक। एनएसडीसी का योगदान रहा अहम। जयंत चौधरी ने वर्ल्ड स्किल्स विजेताओं और पैरालंपिक पदक विजेताओं को किया सम्मानित। कौशल विकास मंत्रालय और एनएसडीसी ने इंडिया स्किल्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयार किए विश्व स्तरीय टैलेंट। नेशनल लर्निंग वीक में कर्मयोगी हुए सम्मानित। एमएसडीई की खास पहल। मिशन कर्मयोगी से मजबूत हो रहा है देश का स्किल इकोसिस्टम। सिविल सेवकों का बड़ा योगदान। दोस्तों, सफलता आपकी पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है। इसीलिए अगर युवा स्किल्ड होकर किसी काम की शुरुआत करे तो सफलता का मिलना तय। युवाओं को स्किल करने के लिए कौशल प्रशिक्षण देने का भरपूर प्रयास हो रहा है स्किल इंडिया के जरिए, जिसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं। देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी आईटीआईज और नेशनल स्किल ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी एनएसटीआईज का महत्वपूर्ण योगदान है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप युवाओं की हौसला अफजाई के लिए हर वर्ष किया जाने वाला कौशल दीक्षांत समारोह युवाओं को प्रेरित कर रहा है। इस बार दीक्षांत समारोह का आयोजन डीजीटी की देखरेख में दिल्ली के कौशल भवन के सभागार में किया गया। फीमेल्स में मैं ऑल ओवर इंडिया में टॉप की हूँ पीटर से। तो सर ने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है। सर ने भी इंस्पायर किया है, जो सर्टिफिकेट्स देते वक्त अच्छे से पढ़ाई करने के लिए भी बोला है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब देखते हैं, जो मेरा गोल है जो अच्छे से एक जॉब करने की, तो उसी पर मैं अपना काम करना चाहूँगी। कार्यक्रम में कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी, मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी के साथ अन्य अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। सम्मानित अतिथि के रूप में पैरालंपिक में 2 कांस्य जीतने वाली युवा पैरा एथलीट प्रीति पाल शामिल हुई। यही बोलना चाहूंगी, देखो अगर डेडिकेशन रहती है तो सब कुछ हो जाता है और कंटिन्यूटी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखो एक हार ना इंसान को बदल देती है। मेरी एशियन गेम्स की हार ने मुझे, या तो देखो एक हार जो है वो वहीं पे रोक देती है, या फिर एक हार आपको ऐसे कर देती है कि वो मजबूर कर देती है इतिहास बदलने में। कौशल दीक्षांत समारोह 2024 के अवसर पर पूरे देश के आईटीआई और एनएसटीआई से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना और शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना के टॉपर्स के साथ पूरे देश के 8 लाख से ज्यादा स्नातकों की उपलब्धियों का उत्सव मनाया गया। कौशल भवन के साथ ही इस कार्यक्रम का आयोजन 15,000 से अधिक आईटीआईज और 33 राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थानों यानी एनएसटीआईज में एक साथ किया गया, जिसे देश की कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती के रूप में देखा गया। आज हमने देखा कि किस तरह से हमारे टॉपर्स, उसमें भी एक जेंडर डाइवर्सिटी दिखाई दी। अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग स्टेट से, रीजन से बच्चे आए। मैंने उनसे पूछा कि क्या प्लान है। मोस्ट ऑफ देम हैड अ प्लान
एंड आई एक्सपेक्ट कि जो टॉपर्स हैं उनको नौकरी भी मिल रही है, वो अपना खुद का काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो भी रास्ते उनके लिए खुले हैं. दे आर एट द एपिटोम ऑफ द सिस्टम. बट गौर करने की बात है कि लड़कियां आज फिटर का भी एग्जाम दे रही हैं, मैकेनिक का काम भी कर रही हैं, प्लम्बिंग का कोर्स कर रही हैं, और सिर्फ कोर्स नहीं कर रही, टॉप कर रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लिखित संदेश के जरिए युवाओं को शुभकामनाएं दी, जिसे मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने सभी को पढ़कर साझा किया. प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत ग्लोबल लेवल पर कुशल प्रतिभा का पावर हाउस है. सरकार वैश्विक स्तर की मांग वाली स्किल ट्रेनिंग देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने आशा की कि इंटर्नशिप के अवसरों में वृद्धि, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के जरिए भारत में और अधिक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार होंगे. तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में दुनिया भर में बन रहे अवसरों को देखते हुए हम अपने युवाओं को वैश्विक स्तर पर कौशल प्रशिक्षण दे रहे हैं. विभिन्न देशों, वैश्विक संगठनों और कंपनियों के साथ हम भागीदारी कर रहे हैं, जिससे दुनिया के कार्यबल में हमारे युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिल सके. MSDE ने सभी ITI छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर एक मॉड्यूल जारी किया. प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT द्वारा विकसित 7.5 घंटे का ये पाठ्यक्रम छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट की जानकारी देता है. प्रशिक्षकों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फैसिलिटेटर मैनुअल भी जारी किया गया, जिससे प्रशिक्षक अपने कैंडिडेट्स को आसानी से सॉफ्ट स्किल्स सिखा सकें. अभी 1000 देश भर के ITIs को हब एंड स्पोक मॉडल को फॉलो करते हुए हमें अपग्रेड करना है. पहली बार बजट में इस तरह की कोई घोषणा हुई है जिसने ITIs का संज्ञान लिया. मुझे नहीं याद इससे पहले केंद्र सरकार ने, ठीक है योजनाएं हैं, हम लोग सप्लीमेंट उनको करते थे, रिसोर्सेज भी देते थे. पहली बार हुआ कि केंद्र सरकार ने कहा कि हम ITI में सुधार करें. इस खास मौके पर NSTIs और नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट यानी NIMI द्वारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का लर्निंग मटेरियल लॉन्च किया गया. कौशल दीक्षांत समारोह न केवल स्नातकों की कड़ी मेहनत बल्कि शिक्षकों, प्रशिक्षकों और नीति निर्माताओं की प्रतिबद्धता का उत्सव मनाता है, जो भारत के कुशल कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं. हमारे युवाओं को अपनी जिंदगी संवारने और अपने सपनों को पूरा करने के भरपूर मौके मिले, और यही प्रयास है स्किल इंडिया मिशन का. सफलता और कौशल विकास की कहानियां आगे और भी है, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद आकर देखेंगे वर्ल्ड स्किल्स 2024 में भारत ने जीते 4 कांस्य और 12 उत्कृष्टता पदक. NSDC का योगदान रहा अहम. जयंत चौधरी ने वर्ल्ड स्किल्स विजेताओं और पैरालंपिक पदक विजेताओं को किया सम्मानित. अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद. हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था. वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे. तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ. अभी? अरे चल ना, चल. अरे वो मामा से मिल तो ले. अरे आना, चल ना. जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा. ये रहे हमारे मामा. NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का. अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास. मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ. अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा. ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है. विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं. देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है. स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है. वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना. स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो. आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com. बात कौशल की, बात देश के विकास की,
आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और यही कारण है कि आज देश के कुशल युवाओं की डिमांड पूरे दुनिया में बढ़ रही है। युवा इन अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके, इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है और इन्हीं परिणामों का नतीजा है कि आज युवाओं को कैरियर के बेहतर मौके मिल रहे हैं। भारत सरकार के जरिए शुरू की गई स्किल इंडिया मिशन योजना का प्रभाव आज बखूबी दिखाई देने लगा है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मदद से आज देश के स्किल इकोसिस्टम में एक व्यापक सुधार आ चुका है। हमारे कौशल प्रशिक्षित युवा न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी स्किल का लोहा मनवा रहे हैं। इसी की झलक हमें देखने को मिली फ्रांस के लियोन शहर में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2024 में, जहां देश के युवाओं ने 4 कांस्य पदक, 12 उत्कृष्टता पदक के साथ 16 पदक हासिल किए। इन्हीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया गया। कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी, मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी, एनएसडीसी के सीईओ वेदमणि तिवारी के साथ साथ विभिन्न अधिकारियों ने भी भाग लेकर इन युवाओं का उत्साहवर्धन किया। जिस तरह से स्पोर्ट्स में हमें मेडल और वर्ल्ड लेवल पे एक अपने कौशल दिखाने की जो अपनी प्रतिभा दिखाने का हमें जो अवकाश मिलता है, उसी तरह हम ये भी चाहते हैं कि स्किल के मामले में भी हम पूरे विश्व में अपनी पहचान रख सकें और हमारे युवा अपने पूरे विश्व स्तर पर भी नए नए आयामों गढ़ पाए। भारत ने वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2024 में पेस्ट्री और कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री 4.0, होटल रिसेप्शन और ग्रीन एनर्जी में 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सफलता हासिल की। इन जीतों के अलावा भारत ने विभिन्न ट्रेडों में देश के कौशल और नवाचार को प्रदर्शित करते हुए 12 मेडल ऑफ एक्सीलेंस जीते। इन युवाओं के कौशल को निखारने में एनएसडीसी का खास योगदान रहा, जिसके कारण इन्हें कामयाबी मिली। ग्लोबल स्किल कैपिटल हम बनेंगे और बाहर की इंडस्ट्री कहती है कि हमें इतना स्किल्ड मैन पावर चाहिए। इससे बेहतर कोई चीज नहीं है कि अगर हम बीजिंग में जाके उसी स्किल में हमारा लड़का, हमारी बेटी मेडल जीत के आ रही है, तो वो बेंचमार्किंग उससे बढ़िया क्या हो। जहाँ 70, 80, 90 देश, चाइना में और देश आ जाएंगे, सब परफॉर्म कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। बेस्ट माइंड, बेस्ट टैलेंट इज देयर। पीपल हु वर्क इन देयर फील्ड, हु आर डोमेन नॉलेज, they are lending their knowledge as experts. That is the best benchmarking. That is the best sort of win for us as a country. इस खास मौके पर कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी ने 8 पैरालंपिक विजेताओं को भी सम्मानित किया। इन विजेताओं ने वर्ल्ड स्किल्स विजेताओं के फैसिलिटेशन सेरेमनी की शोभा बढ़ाई। मिलकर के हम कोलिब्रेशन में काम करना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में इस इंडिया का यूथ दुनिया के उस ऊंचाई पे पहुंचे जहां दुनिया ने कल्पना नहीं की हो, पर हमने कल्पना की है। पैरालंपिक पदक विजेता प्रीतिपाल एनएसडीसी की ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिन्होंने पेरिस में 2024 के खेलों में महिलाओं की 100 मीटर T35 दौड़ में कांस्य जीतकर पैरालंपिक में भारत का पहला एथलेटिक्स पदक हासिल करके इतिहास रचा था। इस खास मौके पर युवाओं ने अपने अनुभव भी साझा किए। इसमें मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बिना सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है आपका ट्रेवल अलाउंस हर चीज़ मिनिस्ट्री उठाती है, तो हमें सोचना नहीं पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो वहाँ पे आपको सिर्फ अपना स्किल दिखाना होता है, तो इसलिए स्किल मिनिस्ट्री एनएसडीसी इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है और लोगों को जो सक्षम नहीं है उनको भी कैपेबल बना रही है, ताकि वो इसमें पार्टिसिपेट करके अपने स्किल को निखारें और अपने स्किल की वजह से देश का नाम रोशन कर सकें। युवाओं के कौशल को निखारने में जितनी इनकी मेहनत और एनएसडीसी का सपोर्ट है, उतने ही योगदान इंडस्ट्री पार्टनर का भी है, जिन्होंने इन युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण दिया ताकि वो विश्व पटल पर देश का नाम रोशन कर सके। इसके लिए इंडस्ट्री पार्टनर को भी सम्मानित किया गया। हमें यहाँ पे बुलाया गया था फेलिसिटेशन के लिए, जहाँ पे
मेडलियन ऑफ एक्सीलेंस विनर्स को 2 लाख रुपए की राशि दी गई है और इस राशि से हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है। और इसके साथ साथ जो माननीय मंत्री और सेक्रेटरी अतुल कुमार तिवारी सर, जयंत चौधरी सर ने हमें जो शब्द दिए हैं प्रोत्साहन के लिए, जो मोटिवेशन के लिए, वो हमारे काफी काम आएंगे। देश के युवा अच्छा कौशल प्रशिक्षण हासिल करके देश का नाम वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में करें, इसके लिए NSDC युवाओं को इंडिया स्किल जैसे मंच प्रदान करता है, जहां देश भर के युवा अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। इन्हीं युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के जरिए तराश कर वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के लिए भेजा जाता है। ये सम्मान एक बहुत बड़ी चीज है किसी बच्चे के लिए। एज अ सेलिब्रिटी हमें ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पे पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी है। वर्ल्ड इंडिया स्किल से लेके वर्ल्ड स्किल्स तक की जितनी भी जर्नी है पूरी फंडेड थी और इसका जो ऑर्गेनाइज करा गया वो बहुत ही सही से करा गया। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और NSDC देश के स्किल इकोसिस्टम में एक बदलाव लेकर आए हैं। यही बदलाव युवाओं के कौशल को निखारने में मदद कर रहा है। आज सभी के लिए अवसर है कि वो अपने कौशल को तराश कर देश दुनिया में अपनी स्किल्स के जरिए नाम कमाकर देश का नाम रोशन कर सके। NSDC अवसर दे रहा है युवाओं को। जरूरत है इन अवसरों का लाभ उठाने की और अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, जब हुनर की शक्ति का साथ होता है तो सफलता मिलना आसान होता है। हुनर और सफलता की कहानियां आगे और भी हैं, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखेंगे नेशनल लर्निंग वीक में कर्मयोगी हुए सम्मानित MSDE की खास पहल। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है। स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, आपने महान वैज्ञानिक एडिसन के बारे में सुना हो। कहते हैं वो बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल होने के बाद सफल हुए। अगर एडिसन असफलता से घबराकर प्रयास करना छोड़ देते तो क्या उन्हें कभी कामयाबी मिलती? शायद नहीं। यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो सफलता मिलना तय है। भारत सरकार का मिशन कर्मयोगी एक ऐसा क्रांतिकारी कार्यक्रम है जिसने भारत की सिविल सेवा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। 4 साल पहले शुरू हुआ ये अभियान आज हमारे सिविल सेवकों को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है।
19 से 27 अक्टूबर के बीच नेशनल लर्निंग वीक का आयोजन सरकार के जरिए किया गया। इस खास मौके पर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधिकारियों ने मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी के साथ अपने अनुभव साझा किए। कर्मयोगी सप्ताह के दौरान कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने बहुत उत्साह से इस सप्ताह में भाग लिया है। मैं अगर अपनी बात कहूँ, मैंने भी 4 कोर्सेज किए, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी से लेते हुए हमारे अप्रेंटिसेस, हमारे एमटीएस और हम तमाम कर्मचारियों ने इसमें काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम के तहत अनेक रोमांचक कोर्स किए हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने ज्ञान का विस्तार किया, बल्कि अपनी कार्य कुशलता में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया है, जो कि उनके उत्साहवर्धन के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। मैं चाहता हूं देश का हर अधिकारी जिस मत से ये प्रोग्राम किए गए हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करे। जब भी उसके पास समय हो, वो नियमों के बारे में, अपने दिनचर्या के बारे में, चाहे शरीर के बारे में कुछ भी अगर जानना चाहता हो तो इन सभी 1000 कोर्सों में से वो इसको चूज करे और करे। न केवल इस हफ्ते बल्कि पूरे दिन, पूरे साल भर इन सभी ट्रेनिंग प्रोग्रामों में लगा रहे, ताकि उसका न केवल एनहांसमेंट हो बल्कि व्यक्तित्व का विकास भी हो। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों को कुशल बनाना है, ताकि एक ऐसे भारत का निर्माण हो सके जहां हर नागरिक को बेहतर सेवाएं मिलें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कुशल और प्रतिबद्ध सिविल सेवकों की आवश्यकता है। स्किल बेस्ड लर्निंग के माध्यम से हम एक ऐसे कार्यबल का निर्माण कर रहे हैं जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी ने सभी अधिकारियों को अधिक से अधिक कोर्स करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि निरंतर सीखना ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने मंत्रालय के सभी अधिकारियों को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और लोगों को कुछ कोर्स करने का सुझाव भी दिया। अपनी नॉलेज को मैंने काफ़ी एनहांस किया है। इसके अलावा इसमें थोड़े जनरल वेलबींग के भी कोर्सेज हैं, जैसे योगा ब्रेक एट वर्क प्लेस और सेल्फ लीडरशिप। इससे भी जो है वो हम लोग जैसे घर में, ऑफिस में सारा दिन बैठे रहते हैं तो अपनी बॉडी को मूवमेंट मिल जाती है। सेल्फ लीडरशिप में हमने मेडिटेशन को भी सीखा है, तो वो कोर्सेज मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। मिशन कर्मयोगी जैसी पहलें हमारे देश के भविष्य को उज्जवल बना रही हैं। हमारे सिविल सेवक देश के युवाओं के लिए एक आदर्श हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधिकारियों का इस कार्यक्रम में अहम योगदान रहा है। उनकी मेहनत से भारत में एक मजबूत स्किल इकोसिस्टम का निर्माण होगा। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयासों से देश में स्किल इकोसिस्टम में जो बदलाव आया है, उसके कारण आज युवाओं के हुनर को निखारने के ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। बस जरूरत है युवा इनका पूरा लाभ लें। इन्हीं अवसरों की जानकारी देने की कोशिश करते हैं हम अपने कार्यक्रम के जरिए। उम्मीद है आज आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।